देहरादून में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर पार्टी में हुई फायरिंग। हरिद्वार के खानपुर से कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने हवाई फायरिंग की, जिसमें 2 कांग्रेस नेता घायल हो गए। जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फायरिंग पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सवालों पर हरक सिंह रावत ने चुप्पी साध ली। अब तक इस बाहुबली कांग्रेसी विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यूज़ 24 ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसे बाहुबली विधायकों की बंदूक का लाइसेंस क्यों नहीं रद्द होना चाहिए। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम की जमानत याचिका पर आज जोधपुर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। आसाराम ने जमानत के लिए देश के सबसे महंगे वकील राम जेठमलानी को हायर किया है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम के बेटे नारायण साईं ने मीडिया के सामने आकर आरोपों पर सफाई दी है। नारायण साईं ने कहा है कि आसाराम करोड़ों भक्तों की संपत्ति है और वो पूरी तरह निष्कलंक हैं। जयपुर पुलिस ने अदालत के आदेश पर राजस्थान के डेयरी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ एक महिला से छेड़खानी और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले में 2 मुजरिमों की तरफ से पेश हुए वकील एपी सिंह को दिल्ली बार काउंसिल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हॉरर किलिंग को बढ़ावा देने वाले बयान देने के आरोपी वकील से बार काउंसिल ने पूछा है कि कोर्ट के फैसले को लेकर मीडिया के सामने विवादित बयानबाजी करने के लिए उनका लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी आज हिंसा प्रभावित मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। इमाम बुखारी राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात करेंगे। देश की सियासत में मोदी का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। बीजेपी से नाराज होकर पार्टी को छोड़ने वाले येदियुरप्पा आज एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। येदियुरप्पा ने कर्नाटक जनता पार्टी बनाकर अलग विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के राज्य के पांव उखड़ गए थे और दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र किला भी ढह गया था। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने दावा किया है कि अगर नरेंद्र मोदी अगले साल होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये लोकतांत्रिक भारत में अंतिम आम चुनाव होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और बीजेपी नेता और सांसद गोपीनाथ मुंडे भी क्रिकेट की सियासत में कूद गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव अगले महीने है। चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की किस्मत का फैसला 30 सितंबर को होगा। इस मामले में लालू समेत 45 लोग फंसे हैं। भारतीय नौसेना में शामिल होने से चंद कदम दूर विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य ने रूस में अपने सभी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। रूस में आईएनएस विक्रमादित्य को दुरुस्त करने का काम जारी है। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने अब तक डेंगू के 300 से ज्यादा मामलों का पता चल चुका है। अगस्त महीने में डेंगू के 142 मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के मामलों में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का एक बार फिर उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर 3 चौकियों पर भारी गोलाबारी और रॉकेट हमले हुए, जिसमें एक बीएसएफ जवान घायल भी हो गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंडियन मुजाहिदीन के को-फाउंडर यासीन भटकल के आतंकी संबंधों का पता लगाने के लिए उसे लेकर गोवा पहुंची है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भटकल पहले भी गोवा में आ चुका है। प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्याज की नई फसल आने के बावजूद प्याज जनता की जेब जला रही है। मुंबई में लालबाग के राजा में विनायक की पूजा के दौरान लगी लंबी लाइन में कई सेवादारों ने महिला भक्त का हाथ पकड़कर धक्का दिया। सीसीटीवी में कैद हुई बदसलूकी की तस्वीरें।
मुंबई में एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड पर बलात्कार का केस दर्ज करवाया है। लड़की का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।